हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजस्थान आईटी एग्ज़ाम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे बहुत, है ना। और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। अपनी यूट्यूब पे तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। और मैं एक सीरीज़ भी स्टार्ट कर चुकी हूँ जहाँ पे डीएसए के हम एक एक टॉपिक्स को एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज उन्हीं टॉपिक्स में से एक और टॉपिक मैं लेके आई हूँ आपके लिए, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। देखिए, यूट्यूब के से साथ साथ अगर जो स्टूडेंट हमारे साथ पेड क्लासेस में तैयारी करना चाहता है, कंप्लीट गाइडेंस के साथ एकदम डिटेल में तैयारी करना चाहता है, वो जेआरएफ अड्डा की टीम को ज्वाइन कर सकता है। राजस्थान आईटी एग्जाम्स की टीम या फिर जेआरएफ अड्डा की टीम कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। हमारे साथ आप कंप्लीट गाइडेंस के साथ तैयारी कर सकते हैं। इन सभी एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपके लिए लाइव क्लासेस होने वाली है, पीडीएफ नोट्स कंप्लीट होने वाले हैं, मॉक टेस्ट रहने वाला है, डाउट सेशन रहने वाला है, पेपर 1 एंड पेपर 2, है ना। कंप्लीट तैयारी करवाने का प्लान आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम, ठीक है। तो बेशक आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करना कैसे है, तो देखिए, क्लास 24 नाम की एप्लीकेशन है अपनी, ठीक है। क्लास 24 प्ले स्टोर से इजीली आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। फिर आपको इस तरीके से कैटेगरीज में जाना है, वहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स सेलेक्ट करना है। गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाके अगेन राजस्थान एग्जाम सेलेक्ट करना है, देन कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम सेलेक्ट करके एनरोल नाउ पे हमको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हम कोर्स में सक्सेसफुली एनरोल हो जाएंगे। तो देखिएगा, इस कोर्स में तो एनरोल हो गए, ठीक है, बात अच्छी है। बट मेन टॉपिक है आज हमारा, आज का टॉपिक, ठीक है। तो आज सबसे ज़्यादा हम बात करने वाले हैं किसकी? डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, है ना। सबसे पहले इस पे दो एल्गोरिदम बेस्ड है ना, दो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है। एक है मेरी क्विक सॉर्ट, दूसरी है मेरी मर्ज सॉर्ट, ठीक है। दोनों ही डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है। दोनों की ही एग्जांपल के थ्रू हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड और कॉन्कर दो वर्ड्स हैं ना। एक का मतलब क्या हो गया, डिवाइड करना, और एक का मतलब कॉन्कर मतलब क्या होता है, विजय हासिल करना, ठीक है। तो किसी चीज़ को हमने सॉल्व करा या कैसे उसको एकदम हमने कैटर किया, डिवाइड करके फिर रूल करके, है ना। जैसे आपने इंडिपेंडेंस पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा डिवाइड एंड रूल, है ना। इन लोगों को डिवाइड कर दो, अलग अलग कर दो, फिर इन पे शासन करो। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ यही किया था, हम लोगों में कास्टिज्म का बीज एक बो दिया था, है ना। डिवाइड एंड रूल वाली एक टेक्निक अपनाई थी, क्योंकि उनको पता था अगर ये सब एक रहेंगे तो ईजिली हम लोगों को ईजिली क्या कर देंगे, हरा देंगे, हम लोग इन पे राज नहीं कर पाएंगे। तो क्या करो, इन लोगों को डिवाइड कर दो। अब आप बोलोगे मैम आप हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो हमको? हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल डिवाइड एंड कॉन्कर का देने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो डिवाइड मतलब क्या होता है, एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, है ना। एक मान लीजिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर इन दो पार्ट को और दो पार्ट में डिवाइड, फिर इस पार्ट को और दो में डिवाइड, इसको और दो में डिवाइड, ऐसे ऐसे करके, है ना। फाइनली मुझे जब तक डिवाइड करना है, जब तक मेरा जो प्रॉब्लम है एकदम मिनिमम छोटी, सबसे मिनिमम फॉर्म में ना आ जाए, सबसे छोटी फॉर्म में जिसको मैं और ब्रेक नहीं कर सकती, ऐसी फॉर्म में आ गया, उसके बाद मैं क्या करूँगी, सभी सब प्रॉब्लम्स को जोड़ के मेरी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना दूंगी, ठीक है। देखिए, ये वाली स्लाइड आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या होती है। देखिए, दिस इज मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर। अब देखिए, ये मेरी एक एरे थी, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, तो एक पार्ट तो मेरा ये रहा, दूसरा पार्ट मेरा ये रहा, है ना। एक पार्ट ये रहा, दो पार्ट ये रहा। बड़ी प्रॉब्लम थी, छोटी हो गई, अब थोड़ा सा इजी लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। अब देखो, वापस इन दो पार्ट्स को, ये दो पार्ट थे मेरे, इनको मैंने वापस ब्रेक कर दिया, किसमें, सिंगल सिंगल एलिमेंट में। अब मेरे पास, है ना, एक बड़ी प्रॉब्लम ना होके चार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बन गई। समझ में आया? चार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बन गई। तो इन दोनों स्टेप में मैंने क्या किया, डिवाइड। इन दोनों स्टेप्स में मैंने क्या किया, डिवाइड। अब मैं क्या करूँगी, कॉन्कर। डिवाइड तो कर लिया, लेकिन वापस जोड़ना तो पड़ेगा, है ना, जोड़ना तो पड़ेगा ना वापस। तो देखो, अब मैंने उठाया इसको और उसको, इन चारों को उठाया, ठीक है। अब मैं इनको जोड़ रही हूँ, तो जोड़ते वक्त मैं क्या करूँगी, इनको सॉर्टेड ऑर्डर में जोड़ूंगी, है ना। 38 अलग है, 27 अलग है, तो 27 को पहले, 38 को बाद में, 43 है, 10 है, तो 10 को पहले, 43 को बाद में, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम देखो, पहले मैंने तोड़ा, अब मैं क्या कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ। लेकिन जब मैं जोड़ रही हूँ ना, जब मैं इनको क्या कर रही हूँ, सॉर्टिंग ऑर्डर में जोड़ रही हूँ, है ना।
तो मैंने अनसॉर्टेड एरे को एकदम मिनिमम सबसे छोटी फॉर्म में तोड़ा, फिर अब मैं इसको कॉन्कर मतलब जोड़ रही हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इस वाली को जोड़ूंगी मैं 27, 38, 10 और 4। अब मैं इसको जोड़ूंगी जब, तो मैं सबसे छोटे को सबसे पहले लाऊंगी, ठीक है, 27, फिर मैं लेके आऊंगी 38, फिर मैं लाऊंगी 43, है ना। तो बड़ी एरे से, है ना, इस एरे से हमने बनाई तो सेम ऐसी एरे ही है, लेकिन बस फर्क कितना है, ये क्या है, मेरी सॉर्टेड है ना। तो देखो यहाँ मैंने इनको मर्ज किया, इन दो को मर्ज किया एक में, इन दो को मर्ज किया एक में। अब इन बड़े वाले को मर्ज कर दूंगी एक में। समझ में आया? जैसे मैंने पहले स्प्लिट किया था वैसे ही मैं इनको जोड़ दूंगी, है ना। तो पहले तो मैं इस तरीके से जोड़ूंगी, बाद में देखो इस बड़ी एरे को पहले मैं दो पार्ट्स में जोड़ दिया, तोड़ दिया मैंने, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। इन दोनों पार्टों को वापस मैंने, है ना, सॉर्टेड फॉर्म में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, है ना। तो मुझे इससे यही मिल गया वापस, है ना, सेम एरे मिली, सेम नंबर्स मिले, सेम एलिमेंट्स मिले, बस क्या हुआ, सॉर्टेड ऑर्डर मिला। और वो सॉर्टिंग मैंने कैसे की, ड्यूरिंग ब्रेक, है ना। जब मैं तोड़ रही थी इनको तब मैं वापस जोड़ते वक्त क्या कर रही थी, सॉर्टिंग कर रही थी, ठीक है। तो ये होती है मेरी डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, जहाँ पे मैं बड़ी प्रॉब्लम को क्या करती हूँ, एक साथ पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करके अपनी प्रॉब्लम को किस में डिवाइड करती हूँ, छोटे छोटे सब पार्ट्स में, ठीक है। अब देखो सब पार्ट्स में डिवाइड करने का तरीका अलग अलग हो सकता है सबका, ठीक है। तो वैसे ही एक अप्रोच है क्विक सॉर्ट, है ना। क्विक सॉर्ट एक अप्रोच है मेरे पास डिवाइड एंड कॉन्कर की, जहाँ पे मैं मेरी टेबल को किसी पाइवोट एलिमेंट, है ना, मेरा कोई जो पाइवोट एलिमेंट होगा उसकी बेसिस पे तोड़ूंगी, है ना। एलिमेंट जो होगा मेरा उसको मैं क्या बोलूंगी, पाइवोट एलिमेंट, है ना। इस पाइवोट एलिमेंट के बेसिस पे ही मैं मेरी एरे को क्या करूंगी, पीसीस में डिवाइड करूंगी। देखो मर्ज सॉर्ट में तो मैं क्या करूंगी, बीच से इक्वल हाफ में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, एकदम इक्वल हाफ में। बट ये जो क्विक सॉर्ट है इसमें मैं क्या करती हूँ, एक पाइवोट एलिमेंट लेती हूँ। अभी पाइवोट एलिमेंट कोई भी रैंडम एलिमेंट हो सकता है, या तो मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट, या मेरा लास्ट का एलिमेंट, या मेरा बीच में से कोई भी रैंडम एलिमेंट, ठीक है। या सबसे छोटे एलिमेंट को ढूंढ के पाइवोट बना दूंगी, या सबसे बड़े एलिमेंट को ढूंढ के पाइवोट बना दूंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्विक सॉर्ट एक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है जो किस पे बेस्ड होती है, पाइवोट एलिमेंट पे, ठीक है। तो पाइवोट को चूज करना, फिर उसके बेसिस पे एरे का पार्टीशन करना, फिर वापस रिकर्शन कॉल लगाना उन पार्टीशन एरे पे, है ना। हम मतलब बार बार में पार्टीशन करना, हर बार पाइवोट को चूज करते हैं हर स्टेप में, लास्ट में, है ना, हम क्या कर देते हैं, उन सबको जोड़ देते हैं हमारी सॉर्टेड एरे के फॉर्म में, ठीक है। जैसे ये वाली मेरी एल्गोरिदम देखो, यहाँ पे मैंने पाइवोट को चुना, 5 को चुना, ठीक है। तो 5 मेरा पाइवोट था ना, तो 5 से इधर वाले सारे एक एरे में आ गए, 5 के उधर वाले सारे एक एरे में आ गए, ठीक है। अब इस एरे से भी मैंने पाइवोट किसको चुना, 2 को पाइवोट चुना, 2 के लेफ्ट वाले सारे इधर आ गए, राइट वाले सारे इधर आ गए। इधर मैंने किसको पाइवोट चूज किया है, 6 को पाइवोट चूज किया है, और उसके सारे इधर वाले एक एरे में आ गए। अगेन देखो हर स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, पाइवोट चूज कर रही हूँ, हर एक सब एरे के पास अपना अपना पाइवोट है। लास्ट में मेरे पास सिर्फ पाइवोट एलिमेंट्स ही बचेंगे, जिनको मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, सॉर्टिंग वे में अरेंज करके मर्ज कर दूंगी, ठीक है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर एक पाइवोट पे मेरी बेस्ड है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हम बारे में बात कर लेते हैं। बेस्ट केस में डिवाइड एंड कॉन्कर क्या देता है, n log n, n log n में मेरा काम हो जाता है। वो एवरेज केस में भी n log n में ही काम हो जाता है मेरा, ठीक है। जबकि इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट में हमने देखा था n स्क्वायर लगता है, यहाँ पे सिर्फ वर्स्ट केस में मुझे क्या लगता है, n स्क्वायर, सिर्फ वर्स्ट केस में मुझे n स्क्वायर लगता है। बाकी मेरा काम किस में हो जाता है, n log n में ही काम मेरा हो जाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जानना हो गया। अब अगेन एक और एल्गोरिथम जो किस पे बेस्ड है, डिवाइड, कॉन्कर एंड मर्ज, है ना। तो ये मर्ज सॉर्ट है जो कि किस पे बेस्ड है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे, ठीक है। अब देखो इस एरे को मैंने ब्रेक किया 2 पार्ट में, अगेन 2 एरे मिल गई मुझे। इस एरे को अगेन मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया, इस एरे को मैंने अगेन 2 पार्ट में ब्रेक किया, ठीक है। फिर इन दोनों पार्ट्स को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, 30 को पहले, 70 को बाद में, 10 को पहले, 50 को बाद में। अब ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, इनको जब मिलाएंगे ना आपस में तब भी हमको सॉर्टेड ही बनाना है। तो 10 ले लेंगे यहाँ से, फिर 30 ले लेंगे, फिर 50 ले लेंगे, फिर 70 ले लेंगे, ऐसे करके मेरी सॉर्टेड एरे बन जाएगी। देखो 4 एलिमेंट थे और मुझे वापस भी कितने मिल रहे हैं, 4 ही मिल रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन मैंने क्या किया है, डिवाइड और कॉन्कर, है ना। आधे पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, आधे पार्ट में मैंने क्या किया है, कॉन्कर किया है। ये किस तरीके से काम करती है, मर्ज सॉर्ट। यहाँ पे मैंने डिवाइड किसके बेसिस पे किया है,
इक्वल हाफ्स में, है ना, एकदम बराबर में बीच में से काट दिया। यहाँ पे मैंने कोई पाइवोट चूज नहीं किया है, जबकि क्विक सॉर्ट के अंदर मैं क्या चूज करती हूँ, पाइवोट एलिमेंट। सारा जो रिकर्सिव कॉल है मेरे एरे का डिवीजन हमेशा किसके बेसिस पे होता है, पाइवोट एलिमेंट। किसके अंदर, क्विक सॉर्ट के अंदर। और पाइवोट चुनने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्री हो, आप कोई सा भी एलिमेंट पाइवोट चूज कर सकते हो, ठीक है। बट जो एलिमेंट चूज करोगे उससे एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा क्या पड़ेगा, हमारे असर पड़ेगा, ठीक है। अब देखो डिवाइड किया, कॉन्कर किया, मर्ज किया, है ना। बाकी अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो इसकी, तीनों ही केस में n log n देती है ना। वर्स्ट केस हो, बेस्ट केस हो, एवरेज केस हो, तीनों में ही n log n देती है। कौन, मर्ज सॉर्ट, है ना। मर्ज सॉर्ट तीनों में ही n log n मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे दे देती है, ठीक है। तो ये थे मेरी क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, दोनों ही किस पे बेस्ड थी, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे, ठीक है। तो आज के लिए हमने क्या सीखा, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, कौन कौन से एल्गोरिदम बेस्ड है इस पे, कैसे वो काम करती है और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। आई होप इतने कम टाइम में जितना भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। बाकी आप यूट्यूब के साथ जुड़े रह सकते हैं, सीरीज कंटिन्यू देख सकते हैं हमारी, प्लस पेड में आना चाहते हैं तो वो भी उन स्टूडेंट्स का भी मोस्ट वेलकम है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।